नमस्कार कर्क राशि वालों। केतु आपसे पूछेगा क्या असली दौलत है आपके पास? ज्यादा कीमती क्या है, दौलत या फिर संस्कार? जी हाँ कर्क राशि वालों, सेकंड हाउस में केतु का आपके गोचर हो रहा है, जो कि छाया ग्रह कहा जाता है। यह केतु आपको विरासत का असली सच मेरे मित्रों दिखाने वाला है। केतु न रोशनी देता है ना आवाज करता है मेरे मित्रों, लेकिन जीवन में चुपचाप ऐसा मोड़ लाता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। यही तो केतु का दिव्य प्रताप है मेरे बंधुओं। यह ग्रह न तो भौतिक दौलत मांगता है न सम्मान, इसकी नजर होती है आपकी आध्यात्मिक पूंजी पर मेरे मित्रों। आपकी सोच, आपके संस्कार, आपकी आत्मा की परिपक्वता की कसौटी को देखता है केतु। केतु मोह से मुक्ति है, लेकिन उसी के भीतर छुपा हुआ असली ज्ञान का रत्न है मेरे मित्रों। देखिए 18 साल बाद केतु सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है और यह आपकी राशि से सेकंड हाउस में बैठेगा। तो यह तय मानिए मेरे मित्रों, यह समय विरासत, वाणी और मूल्य व्यवस्था की असली परीक्षा लेने के लिए आया है। कर्क राशि वालों के लिए केतु दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। दूसरा भाव कहे का है मेरे मित्रों कर्क राशि वालों? यह अगर धन का है, वाणी का है, पारिवारिक मूल्य का है, खान पान का है और आपके संस्कारों से जुड़ा हुआ होता है। यह केतु का गोचर संकेत आपको दे रहा है। पहले संकेत बता रहा हूं, फिर विस्तृत रूप से बात करेंगे आपके जीवन पर कहां कहां यह प्रभाव डालेगा। आपके पूर्वजों की विरासत और परिवार से जुड़े संस्कारों की परीक्षा का यह टाइम है मेरे कर्क राशि के मित्रों। आप जो बोलते हैं ना, वो आपके संस्कारों का आईना बन जाएगा। तो आपको अपनी वाणी को बहुत संतुलित इस गोचर काल के दौरान रखना है। यदि आपको केतु से कुछ लेना है ना, कुछ पाना है, तो अपनी वाणी, अपनी संस्कार को अंगीकार कर लीजिए। जो धन आपको विरासत में मिला है ना, उसकी असली कीमत और सच्चाई केतु देव के इस गोचर काल के दौरान आपके सामने आने वाली है मेरे मित्र। आपको यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आपके पास जो दौलत है या सिर्फ उसकी परछाई है। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे करियर की। देखिए इस समय कार्य क्षेत्र में कम बोलना और ज्यादा करना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। यदि करियर में आपको मजबूती चाहिए, यदि करियर में आपको ऊंचा उठना है, यदि करियर में दुनिया को दिखाना है कि हाँ मुझ में है दम, तो मेरे मित्रों आपको कम बोलने की आदत डालनी होगी। केतु आपके काम में आपको मूल तपस्वी जैसा बना देगा। लोग आपको कम समझ पाएंगे, लेकिन आपके पास काम की गहराई और आत्मा पर आपकी ध्यान देंगे। लोगों को महसूस होगा कि यह बंदा कितना कम बोलता है, लेकिन काम इससे ज्यादा परफेक्ट और कोई कर ही नहीं सकता। और आपकी यही प्रतिभा बॉस की नजरों में आपके सम्मान को ऊंचा करेगी और कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन के लिए आपको बॉस को मजबूर कर देगी मेरे मित्रों। नई नौकरी और प्रमोशन के लिए बस थोड़ा सा धैर्य आपको रखना होगा। बॉस से जब बातचीत आप करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें। किस चीज में? वाणी की शालीनता के रूप। जो बॉस पूछ रहा है उसको बताइए शालीनता से, फिर देखिए किस प्रकार से आपका प्रमोशन इन 18 महीनों में होता है, किस प्रकार से करियर में आपके 4 चांद लग सकते हैं मेरे मित्रों। धन की बात करें तो केतु आपके धन स्थान में है, यानी अहंकार से कमाई गई दौलत की परीक्षा यहां पर केतु देव शुरू करने वाले हैं। अब देखिए इसको समझने के लिए आपको थोड़ा इस तरीके से समझना होगा कि पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई बात यदि चल रही थी आपके घर में, परिवार में, तो यहां पर उसमें कुछ विवाद की संभावना
हो सकती है, क्योंकि सिंह राशि है, केतु की शत्रु राशि है। कुछ अप्रत्याशित खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि केतु क्या है ना, केतु भौतिक सुखों से दूर करता है। ये आध्यात्मिकता का ग्रह है, ये आपको आध्यात्मिकता के नजदीक ले आता है। ये कहता है कि जो भौतिक धन दौलत है ना, इसकी तरफ ध्यान मत दो, आध्यात्मिक दौलत की तरफ ध्यान दो। और जैसे ही आप आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो यह आपको भौतिकवादी सुखों से विरत नहीं होने देता। यह आपकी परीक्षा उस वक्त लेता है जब आप आध्यात्मिकता से जुड़े नहीं होते और भौतिकवादिता की तरफ भागते हैं। मेरे मित्रों, जमा पूंजी को सुरक्षित आपको इस गोचर काल के दौरान रखना होगा, बचत करने पर ध्यान देना होगा, बेफजूल के खर्चों से आपको बचना होगा। जहां पर आपकी परीक्षा केतुदेव लेंगे कि यह कितने संयम से काम ले सकता है, यह आपके संस्कारों का भाव है। जितना माता पिता का आप सम्मान करेंगे, जितना घर की परंपराओं को आप निभाएंगे, उतनी केतुदेव की प्रसन्नता आपको मिलेगी और उतना ही शुभत्व का प्रभाव कर्क राशि वालों को मिल सकेगा। व्यापार की बात करें मेरे मित्रों, तो साझेदारी में आपको ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी है, पारदर्शिता बनाए रखनी है। आपका जो भी व्यवसाय है उसमें यदि आप कोई नई पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो वर्तमान में आपने पॉलिसी चला रखी है अपने बिजनेस के लिए, उसको जांचें, उसको परखें कि उसमें कहां कमी रह गई थी। जब आपको उसकी कमियों का पता चल जाए ना, तब उन कमियों को सोचें कि जो आपने अब नीति बनाई है उसमें तो कहीं है कमी नहीं, और यदि कमी नजर आती है तो उन कमियों को दूर कर करके फिर उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। तो यह केतु का आशीर्वाद आपके बिजनेस में एक नई रोशनी का रास्ता आपको दिखा सकता है। मेरे मित्रों, कोई गुप्त आपकी रणनीति है वो आपको बिजनेस में लाभ दे सकती है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है मेरे मित्रों, क्योंकि वाणी को ये कठोर करेंगे। और कठोर क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी परंपराओं की, आपके व्यक्तित्व की, आपकी आत्मा की परीक्षा मेरे मित्रों लेने वाले हैं। संतान की बात करें तो बच्चों को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता आपको हो सकती है। किस मामले में चिंता हो सकती है? उनके व्यवहार या उनके निर्णय को लेकर के आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। तो उनसे बात कीजिए खुल करके कि बेटा आप ये बताइए कि आप जो ये कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको क्या भलाई लगती है। जब वो उसकी भलाई बताएं तो आप अपने अनुभव को आधार बना करके उनको बताइए कि बेटा इसमें ये कमियां हो सकती हैं, तो तुरंत आपकी बात को मान जाएंगे। क्योंकि यदि आप धर्म के मार्ग पर हैं तो केतु देव आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। परंपराओं से जोड़ने के लिए आए हैं, सद्भावनाओं से जोड़ने के लिए केतुदेव आपको सेकंड हाउस में आए हैं। मेरे मित्रों, छात्र वर्ग को अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होगा। एक नियम बना लीजिए कि रोजाना मंदिर में जाना है और प्रभु के सामने हाथ जोड़ने हैं। बस अगर आपने रोज का यही नियम बना लिया मेरे मित्रों, तो प्रभु और ईश्वर के आशीर्वाद से आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन भंग नहीं होगा, जो कि स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो मेरे मित्रों, रिश्तों में स्पष्टता की थोड़ी कमी रह सकती है। अगर आप एक दूसरे से बिल्कुल स्पष्ट बात करते हैं, कुछ नहीं छिपाते, तो आपके प्रेम संबंध में कोई दिक्कत मेरे मित्रों नहीं दिखाई दी। प्रेम सद्भाव बढ़ रहा है, एक दूसरे को आत्मा से चाहने की चाहत आपकी मजबूत होगी। किसी पुराने अधूरे रिश्ते की परछाई फिर से उभर सकती है मेरे मित्र। कोई पुराना प्रेम आपका छूट गया था तो फिर से आपके जीवन में वापस आने की संभावना हो सकती है, लेकिन यह समय आपके प्रेम को गहराई देने वाला है। आत्मा से प्यार होगा, आकर्षण ना होकर के
दिल से, आत्मा से आप जुड़ेंगे जिससे भी आप प्रेम करेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में बहुत जरूरी है, लेकिन ईमानदारी बनाए रखना मेरे मित्रों। यदि आप आज किसी के साथ गलत करते हैं तो कल आपको भी तैयार रहना चाहिए। इसलिए कभी किसी के साथ कुछ भी गलत मत करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा भटकाव हो सकता है। किस चीज पर? पारिवारिक मामलों को लेकर। पारिवारिक मामले कैसे? पति देव ने यह कहा तो पत्नी ने उसके विपरीत कह दिया, तो परिवार की किसी बात को लेकर के दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत मन मुटाव देखने को मिल सकता है। लेकिन आपकी चुप्पी, हमने कहा ना कि मौन, कम बोलने की आदत आपके दाम्पत्य जीवन को और मजबूत करेगी। यदि आप कम बोलना सीख जाते हैं मेरे मित्र, और इस गोचर काल के दौरान कम बोलना है, क्योंकि यही आपकी दौलत है, यही आपका संस्कार है, यही आपकी पृष्ठभूमि इस केतु के गोचर में होने वाली है। अपने संस्कारों को और अपने संयमों को बनाए रखें, दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। और रोग रिपु ऋण की बात करें मेरे मित्रों, तो गले और दांत से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। मानसिक तनाव से आपको बचने के लिए ध्यान और प्राणायाम की रोजाना थोड़ा सा अभ्यास करना होगा। शत्रुओं के मामले में यह बहुत अच्छा गोचर है। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको शांति बनाए रखनी है और सत्य की राह पर चलते रहना है। कॉम्पिटिटर आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपका कुछ भी अहित इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों नहीं कर पाएंगे। देखिए, इस केतु के गोचर काल के दौरान 18 महीने का यह गोचर है, तो केतु को अच्छा करने का एक उपाय बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि केतु के इस गोचर काल के दौरान आपको सावधानियां क्या रखनी है। 3 मुख्य सावधानियां मेरे मित्रों। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपके शब्द ही आपके चरित्र की पहचान बनेंगे। जो भी बोले सोच समझ करके बोले, कम बोले। ये सबसे बड़ी दौलत इन 18 महीनों में आपकी रहने वाली है, आपकी वाणी। यदि आप कोई गुप्त निवेश करना चाहते हैं या फिर कोई संपत्ति को लेकर के कोई आपका मामला चल रहा है, तो उसमें जल्दबाजी से आपको कोई भी निर्णय नहीं करना। यदि जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन धैर्य से काम लेंगे और जल्दबाजी तो छोड़ देंगे तो फिर फैसला आपके पक्ष में आने के संकेत केतु का यह गोचर दे रहा है मेरे मित्रों। परिवार के अंदर पनपते हुए मतभेदों को नजरअंदाज नहीं करना। आपको 3 सावधानियां हैं। अगर कोई मतभेद आपको दिखाई दे रहा है परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर, तो समझदारी से उसे सुलझाने का प्रयास करें। आपकी वाणी, आपके संस्कार, ये दोनों अहम भूमिका निभाएंगे मतभेदों को दूर करने में। अब देखिए, जिसके पास केवल दौलत होती है ना मेरे मित्रों, वो अमीर हो सकता है, लेकिन जिसके पास संस्कार होते हैं वही वंश का रक्षक होता है मेरे मित्रों। यही आपको केतुदेव सिखा रहे हैं। केतु आपके भीतर छिपी विरासत की सच्चाई को बाहर लेकर के आएगा, परिवार की पुरानी परंपराओं से आपको जोड़ेगा। सच को स्वीकार कीजिए, सुधार कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि संस्कारों की दौलत ही आपके जीवन की सबसे बड़ी विजय आपको दिलाने में मददगार करेगी मेरे मित्रों। जय केतुदेव, जय संस्कार, जय जय भोलेनाथ। उपाय मेरे मित्रों, केतु की दशा चल रही है, केतु का अंतर है, केतु परेशान कर रहा है। बृहस्पतिवार को मंदिर की चोटी पर तिकोना लाल रंग का झंडा लगाइए। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको जो सूजी से बने रस होते हैं, इसको पापे बोलते हैं, वो खिलाना शुरू कर दीजिए शाम के टाइम 7 बजे से 8 बजे के बीच। केतु देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश रखने हर हर